Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और जो अकाउंट्स की वीडियो रेगुलर बेसिस पे आ रही है उसको देख रहे होगे और अच्छे से आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो देखो लास्ट वीडियो हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख लिया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, और साथ ही आप लोगों ने ये भी देखा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर होगी, पहले से होगी बैलेंस शीट में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अभी तक पार्ट 5 आ चुके हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और पार्ट 6 देखेंगे आज की वीडियो में कि आज हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। क्या सीखेंगे बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ठीक है, तो अब देखो ये रिजर्व क्या होता है पहले समझ लो। तो रिजर्व का मतलब ये होता है, नॉर्मली समझ लो, रिजर्व का मतलब ये होता है कि दो पार्टनर हैं, एक का नाम है भोलू और एक का नाम है गोलू। भोलू गोलू साथ में दो पार्टनर थे, ठीक है, बढ़िया। अब एक नया पार्टनर आया जिसका नाम है राहुल, ठीक है। तो अब देखो भोलू गोलू पहले से पार्टनर थे, 2010 से दोनों पार्टनर थे, ठीक है। अब राहुल जो आया वो कब आया? 2023 में आया, 13 साल के बाद आया। तो शुरू में इन लोगों ने बिज़नेस किया होगा स्टार्ट, तो इन्होंने बीच के 13 साल में कुछ पैसे रिज़र्व करके रखे थे, कुछ पैसे रिज़र्व करके रखे थे। कितने? मान लो 50,000। रिज़र्व का मतलब क्या है? रिज़र्व का मतलब यह है कि मान लो कि मुझे बुरे वक्त कोई कंडीशन आ सकती है, कोविड आ सकता है, या कभी मेरा लॉस हो सकता है, बिज़नेस में आग लग सकती है, ऐसा बहुत सी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर बिज़नेस में मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कुछ पैसे बचा के रखे ताकि बुरे टाइम में बिज़नेस में मेरे क्या हो सके, काम आ सके। किस मेरे मतलब भोलू और गोलू के काम आ सके। तो उस कुछ पैसे उन लोगों ने रिज़र्व में बना के रखे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिज़र्व बोलते हैं। कुछ पैसे को सेव करके रखना, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है आपके ऊपर तो आप पैसे को यूज कर लो ताकि आपको लॉस ना होने पाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व। अब नॉर्मल की बात समझो, अब राहुल आया, अभी पैसा बचा के रखा हो 50,000 रुपये। अब जब राहुल आया और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई तो ये 50,000 किसका था? किसने पैसा जमा किया था रिजर्व? भोलू ने और गोलू ने। लेकिन जब राहुल आ गया तो भोलू और गोलू को राहुल के साथ भी क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। भाई राहुल बोलेगा बाद में कि यार मुझे भी दो, मैं भी तो पार्टनर हूँ। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो जब कभी भी आपका न्यू पार्टनर आएगा, जब कभी भी आपका न्यू पार्टनर आएगा तो उसके ज्वाइन करने से पहले जितने भी रिज़र्व होंगे, जितने भी रिज़र्व होंगे वो क्या करोगे आप? ओल्ड पार्टनर को, किसको? ओल्ड पार्टनर को इन ओल्ड रेशियो में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे लिख लो यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट all reserve will be, ठीक है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। जितने भी रिजर्व होंगे वो आप ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बात खत्म। क्यों? क्योंकि भैया इसको तो देना नहीं है ना, ये तो बाद में आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होती है इसकी एंट्री। इसकी एंट्री ये होती है, कभी भी जितने भी रिजर्व आएंगे, जितने भी रिजर्व का अलग अलग नाम होता है। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक होता है जनरल रिजर्व। इस तरह के कई अलग अलग रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी रिजर्व आएंगे वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। जैसे मान लो आपका पहला है, ऐसे लिख लिया मैंने, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट। WCR का मतलब होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। फिर हो सकता है IFR अकाउंट डेबिट, इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। टेंशन मत लो, सबकी मीनिंग बताऊंगा, मीनिंग क्या होती है, ठीक है। अभी देख लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। और एक चीज़ और देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो वो कहाँ होगा? डेबिट में। मतलब एक चीज़ बताओ, डेबिट सारे कितने होते, किस में होते हैं? लॉस में। क्रेडिट सारे कहाँ होते हैं? बताओ, इनकम में, गेन में। तो अगर
कोई पुराना बैलेंस बचा हुआ है मेरे पास, जैसे ये रिजर्व था उसी तरह मैंने कुछ प्रॉफिट बचा के रखा हुआ है, तो नए पार्टनर के आने से पहले क्या कर लो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ध्यान से समझो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे पास कुछ पैसा रखा हुआ है, मतलब मेरा कोई पुराना प्रॉफिट बचा हुआ है, रखा हुआ है, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, अब नया पार्टनर आ रहा है तो उसको क्या करो, नए पार्टनर के आने से पहले बचे हुए प्रॉफिट को आपस में क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सेम ट्रीटमेंट है जैसे रिजर्व का वैसे ही उसका, ठीक है। तो P&L का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक। 2 किसको मिलेगा, या ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड पार्टनर्स में कौन है, मान लो भोलू है, 2 भोलूज कैपिटल अकाउंट, दूसरे वाले क्या नाम है, 2 गोलू कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा मतलब क्या है कहने का कि जितना भी होगा वो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। जस्ट सपोज मान लो जनरल रिजर्व आपका है 2 लाख का, WCR है आपका 50,000 का, IFR है आपका 50,000 का, और P&L का क्रेडिट बैलेंस है आपका 1 लाख रुपए का। तो टोटल कितने हो गए, 2 50 50 3 और 1 4 लाख। अब मान लो ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो था 1:1 था, कितना था, 1:1, यानी कि आधा आधा था। तो 4 लाख को आधे आधे बांटो, कितना हो जाएगा, 2 लाख किसका हो जाएगा, भोलू का, और 2 लाख किसका हो जाएगा बेटा, गोलू का। ये आपका बेसिक ट्रीटमेंट होता है किसका, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व का। अब WCR क्या होता है, WCR का मतलब होता है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे आप रिजर्व बनाते हो ना, रिजर्व का मतलब आपने किसी भी चीज़ के लिए कर लिया, ये स्पेशली आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब आपके पास कोई एम्प्लॉइज़ वगैरह है, कभी उनका कोई हेल्थ का इशू जाता है या वो रिटायर हो रहे हैं, या मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पर आपको एम्प्लॉय से कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसके लिए आप पैसे को क्या करते हो, बना के रखते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा इसका मतलब होता है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मान लो कोई ज़मीन थी या कोई भी शेयर वगैरह खरीद के रखा था, उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए आपने वहाँ पर लगा दी। अगर मान लो फ्यूचर में इसका पैसा कम हो गया, वैल्यू घट गई, 4,80,000 हो गया, तो 20,000 रुपये इसकी वैल्यू कम हो गई ना, ज़मीन की वैल्यू 20,000 कम हो गई। जो 20,000 रुपये वैल्यू कम हुई है ना बेटा, तो वो इसीलिए बना के रखा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इसमें पैसा ज़मीन में कम होता है तो IFR से हम लोग पैसा मिला के इसमें दे देंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो P&L क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि मेरे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट थे, ऐसा प्रॉफिट था जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, तो नए पार्टनर के आने से पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है, जितने भी रिजर्व है सबको डेबिट करना। रटना चाहो तो एकदम सिंपल है, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। अगर रटोगे तो क्या करना है, सिंपल, जितने भी रिजर्व है सबको डेबिट कर देना, और जो भी कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देना। क्लियर। अब इसका कुछ क्लेम वाला मसला होता है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अभी यही करा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया, चलो ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब एक चीज़ देखो, अगर रिजर्व बच जाता है तो मेरा प्रॉफिट होता है, कुछ प्रॉफिट ऐसा बचा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो मेरा प्रॉफिट होता है। तो पार्टनर अपने घर लेके पैसा जाते थे। अब मान लो अगर कोई लॉस हुआ है, समझो बात को, अगर नॉर्मल सी बात समझो, भोलू और गोलू का फ़ायदा हुआ तो कहाँ गए इन लोग, क्रेडिट में। फ़ायदा होता है क्रेडिट में, लॉस होता है तो कहाँ जाएंगे, डेबिट में। तो अगर मान लो मेरे पास कोई लॉस है, पहले से 50,000 का लॉस हुआ है, 1 लाख का लॉस हुआ है, पहले से कोई लॉस पड़ा हुआ है, तो क्या उसको राहुल आके भरेगा, नहीं भरेगा भाई। बिजनेस तो पहले भोलू और गोलू कर रहे थे, अब लॉस इनकी वजह से हुआ है तो राहुल क्यों भरेगा। समझ में आ रही बात। तो उस लॉस को भी आप क्या करो, ख़त्म कर दो। अगर प्रॉफिट बचा तो आप घर लेके गए, अगर लॉस है तो उसको भी ख़त्म करो। कैसे ख़त्म करोगे, जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये और ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करोगे, डेबिट। तो अभी हम लोग लिख दे रहे हैं, जो भी नाम होगा वो लिख देना, भोलू कैपिटल अकाउंट डेबिट। नाम है भोलू, देखो कि लेकिन कितना लॉस करवा रहा है, दिख रहा है, गोलूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 लॉस में क्या क्या आ सकता है सर, देखो P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है। कौन सा बैलेंस, P&L का डेबिट बैलेंस, याद रखना, ठीक है। P&L का क्रेडिट बैलेंस मेरा फ़ायदा है, तो P&L का डेबिट बैलेंस मेरा क्या है, लॉस है, ठीक है। और क्या आ सकता है सर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और क्या आ सकता है, और आ सकता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो कितना कितने का लॉस है, मान लो 50,000 का यहाँ पर है, 1 लाख का यहाँ पर है,
और 50,000 का यहाँ पर है, मिला कितना हो गया 2 लाख का। अब जो रेशियो उस रेशियो में बांट दो, 1 लाख यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ तक। इस तरह से आपको करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका एक और क्वेश्चन करके, फिर वीडियो के एंड करेंगे। आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद भी कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ तो बेटा अब देखो स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, चलो देखो। तो अब इसको जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रीटमेंट भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है ABC 3 पार्टनर हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ठीक है, तो ABC 3 पार्टनर हैं। कितने हैं? ABC 3 पार्टनर हैं और रेशियो क्या उनका 2:1। ठीक है, फर्स्ट अप्रैल 2020 को एडमिट किया है किसको भैया? Z को एडमिट किया। Z को एडमिट करा, कर लो भाई एडमिट। कितने के लिए किया? 1/4 के लिए किया। कितने के लिए आया Z? 1/4 के लिए आया। क्लियर है, चलो। ओके, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन देयर बैलेंस शीट। पहले से कुछ आइटम्स अपीयर्ड हैं, क्या क्या है भाई लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। पहले जनरल रिजर्व है 1,50,000 का, और क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, पेपर में आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे। ठीक है, कितने का है WCR? 40,000 का। फिर क्या है? P&L का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कितने का है? 60,000 का। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है भाई? 25,000। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब ये बताओ इसमें कि पहले तो ये देखो कि प्रॉफिट क्या क्या है। एक तो जनरल रिजर्व है, एक तो WCR है, एक तो P&L का क्रेडिट बैलेंस है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में कर देंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो अब ये तो ओल्ड पार्टनर कौन है? उन्हें ABC है ना। तो अगर इसको रिजर्व को WCR को P&L को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस में होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अभी एंट्री बताई थी। तो पार्टनर का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? पहले तो पार्टनर का फायदा हो रहा है। ठीक है, जल्दी से करो। जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व है सबको क्या कर दो? डेबिट कर दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर क्या है? WCR अकाउंट डेबिट। फिर क्या है? P&L का क्रेडिट बैलेंस। P&L का अकाउंट डेबिट। अब बताओ कितना कितना है? 1.5 लाख, 40,000, 60,000। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? 40 और 60,000 हो गया। क्लियर है। अब ये बताओ ये किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? 2A's कैपिटल अकाउंट, यही है ना। ठीक है, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट, C कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये बताओ टोटल कितना है? जोड़ के बताओ। 1.5 लाख, 1,90,000 और 2,50,000। ठीक है, 1,00,000 लाख यानी कि 2,50,000 है। अब 2,50,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो अगर A का हिस्सा कितना होगा? टोटल कितना है? 2,50,000। अब 2,50,000 में A कितना था? 2/5। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 5 पंजा 5, 5 पैसा 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही होगा। यानी कि 50,000 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 लाख। यही होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ A का भाई? 1 लाख रुपए। अब B का निकाल लो। B का कितना होगा? 2/5, यानी कि उसका भी आपका वही आएगा। करके देख लेना, 2,50,000 तो वही रहेगा और यहाँ पे भी 2/5 ही है। तो कितना आएगा? 1 लाख। बचा कितना 2.5 लाख में? 50,000 ही तो बचा ना। जब 50,000 बचा उसको कहाँ लिख दोगे? C's कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट है? समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका किसका ट्रीटमेंट, यानी कि रिजर्व का। यहाँ तक तो आप लोगों ने कर दिया। इसके बाद आपका आता है बचा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या बचा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यानी कि ये मेरा क्या है? लॉस है। ये प्रॉफिट था तो पार्टनर अपने घर लेके गए। अब ये लॉस है तो पार्टनर क्या करेगा? इन लोग क्या करेंगे? अपने घर से लेके आएंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, उल्टा हो जाएगा। तो जो भी पार्टनर से लिखो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी क्रेडिट में था क्योंकि इनकम हुई थी, अब डेबिट में क्यों है? क्योंकि लॉस हुआ है। ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना बेटा 25,000। अब 25,000 है तो किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो बांटो, ए का कितना होगा 25,000 में 2/5, दैट मीन्स 5, 5 2 10, ए का कितना हो जाएगा 10,000, बी का भी कितना हो जाएगा 10,000, बचा कितना 5,000, वो किसका हो जाएगा सी का हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, चलो ठीक है। तो अभी यहीं तक रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जितने ट्राई करो, टेलीग्राम चैनल पे मैं क्वेश्चन दे दूंगा, कब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि WCR में IFR में अगर क्लेम दे रखा हो तो कैसे होगा, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो हम लोग उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो।